Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Friends, in today's video we are going to discuss a very special case, how to find mean in the case of cumulative frequency distribution. तो friends, जब भी आपके पास in the given data you find the case of less than, more than, above or below, in terms का use हो in the place of class intervals, it means you are clearly working under the case of cumulative frequency distribution. तो पहला काम आपका है इसमें क्लास इंटरवल्स को सेट करके फॉर्म करना, एंड मोर ओवर यहाँ पर यू आर नॉट गिवन विद द फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली, यू आर गिवन विद द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी and you have to first of all convert it into the ordinary frequency distribution, and then you will proceed further to find out the mean of given data. So let's understand this. So the question is, find mean marks of the following data. These are the marks given, friends. These are the remaining marks I have written over here, and this is the column of now cumulative frequency. So let's find the solution. Friends, very first step is to observe the gaps between the terms. Observe करें, यहाँ पर हर टर्म के बीच में 10-10 का गैप है. There is equal gap given everywhere. 0 and above. Equal gap is 10. तो आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम द वेरी इनिशियल वैल्यू 0 से 10 अबव कितना होता है, विच मीन्स आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल कैसे डिसाइड होगा 0 to 10, क्योंकि आपने 0 में 10 ऐड कर दिया, राइट. इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल के लिए फ्रेंड्स 10 एंड अबव, तो 10 में 10 और ऐड करेंगे, इट विल बिकम 10 to 20 एंड सो ऑन. दिस वे यू हैव टू प्रोसीड इन एवरी स्टेप, राइट. तो इस तरह से आप क्लास इंटरवल्स फॉर्म करेंगे, एंड आफ्टर दैट आई विल टीच यू हाउ टू कन्वर्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी. So friends, I have formed all the class intervals like this. इसके बाद आपका next step है to convert cumulative frequency into the ordinary frequency. So let's understand कि more than और above वाले केस में आप frequency को कैसे convert करेंगे. Friends, आपका very first step है to keep the last frequency fixed. इसको आप fix रखते हुए you will start moving from down to up like this, and you will keep on subtracting. Like 0 को आपने 8 में से माइनस किया, 8 minus 0 will become 8. After that आप 8 को 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके प्लेस पर आ जाएगा 2. इस तरह से करते हुए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है. सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे. मैंने देखिए नेम चेंज करके इस पर फ्रीक्वेंसी लिख दिया है, मीन्स वी आर राइटिंग द ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी नाउ. एज आई टोल्ड यू, यू विल कीप द लास्ट वैल्यू फिक्स्ड. उसके बाद आपका काम है moving from downside to up, you have to keep on subtracting like this. 0 को आपने 8 में से subtract किया, 8 will be subtracted from 10, 10 will be subtracted from 16, 16 from 28. So you have to proceed in this way, downside to upside, moving from down to up आपको subtract करते जाना है. So I am starting from here. 80 में से आपने 77 को माइनस किया, you will get 3 in this place. 77 में से 72 को सब्ट्रैक्ट किया फ्रेंड्स, यू विल गेट 5. 65 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 72, तो यहाँ आया 7. आफ्टर दैट इसके प्लेस पर आएगा 65 में से 55 माइनस किया, यू विल गेट 10 हियर. नेक्स्ट 43 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 55, यू विल राइट 12 इन दिस प्लेस. नेक्स्ट 28 को माइनस करेंगे 43 में से, इट विल बिकम 15. 16 will be subtracted from 28, this 12. This 10 will be subtracted from 16. 16 minus 10 becomes 6. 8 will be subtracted from 10. This is 2. 0 will be subtracted from 8. 8 minus 0 remains 8 only. And I have already told you that last value you have to keep fixed. So 0 will remain 0 only. नीचे फ्रेंड्स हमारा डेटा सेट हो चुका है, हमारे पास क्लास इंटरवल्स प्रॉपर्ली अरेंज हो चुके हैं, एंड एज वेल एज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, योर फ्रीक्वेंसी हैज बीन अरेंज्ड. अब आपका काम वही है, जब भी कंटिन्यूस सीरीज है, क्लियरली इट इज अ ग्रुप डेटा, वैल्यूज आर इन कंटिन्यूएशन हियर. सो योर टास्क इज टू फाइंड आउट मिड वैल्यू, एंड आफ्टर दैट यू विल प्रोसीड फर्दर टू फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस डेटा. सो लेट्स फाइंड आउट मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द इंटरवल्स फर्स्ट. In order to find the mid value, mid points, 0 और 10 का mid हमें पता है clearly it is 5. Otherwise, in my previous video I have already discussed the method also. आप कर सकते हैं lower limit plus upper limit divided by 2. इस तरह से भी आप mid point find out कर सकते हैं. जब आपको directly दिखे then you can write directly as well. Likewise,
Mid value of 10 and 20 is 15. Next is 25 and you will proceed like this. After finding midpoints, your task is to find out mean. Either you can use shortcut method, जिसको हम assumed mean method भी बोलते हैं, or you may apply step deviation method. Depends on the given data, right? तो उसके लिए फ्रेंड्स पहला काम होता है किसी एक सेंट्रल वैल्यू को assumed mean लेना. So after leaving equal number of values on both the sides, I've considered 55 as an assumed mean, right? उसके बाद आपका काम होता है टू फाइंड आउट द डेविएशंस. डेविएशंस होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस द एज्यूम्ड वैल्यू. तो आप पहले डी का कॉलम फॉर्म करेंगे m माइनस a. उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि स्टेप डेविएशन पॉसिबल है, क्या हम स्टेप डेविएशन अप्लाई करें या एज्यूम्ड मीन मेथड. सो लेट्स फाइंड आउट द डेविएशंस फर्स्ट. So the next step I have done like this, deviations. As I told you, actual value minus assumed value आप चेक करेंगे इनका डिफरेंस कितना है, that is called deviation D. वही मैंने फ्रेंड्स फाइंड किया and I've highlighted it by putting a circle around it, right? M minus A किया, 5 में से 55 माइनस किया, this is minus 50. 15 minus 55 becomes minus 40 and so on. तो मैंने पूरे डेटा का डेविएशन फाइंड आउट कर दिया है फ्रेंड्स. आफ्टर फाइंडिंग डेविएशंस फ्रेंड ऑब्जर्व करेंगे क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं. अगर कोई कॉमन फैक्टर हमें मिलता है देन इजीली वी कैन फाइंड आउट डी डैश स्टेप टू अप्लाई स्टेप डेविएशन मेथड, बिकॉज टू मेक द कैलकुलेशन इजियर इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं कैलकुलेशन को. एज आई कैन सी दैट 10 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी वैल्यू. वी कैन डिवाइड ईच टर्म बाय द वैल्यू 10 टू मेक इट इजियर. और उसके बाद आप यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें डी डैश यूज होता है. उसके बाद आपका डी का रोल फिनिश हो जाएगा, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय डी डैश कॉलम. सो द फर्दर स्टेप इज टू डिवाइड एवरी टर्म हियर बाय द वैल्यू 10, क्योंकि 10 यहाँ पर हर वैल्यू का एक कॉमन फैक्टर हमें नजर आ रहा है, विच मीन्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड वी कैन इजिली यूज स्टेप डेविएशन मेथड इन दिस केस. सो लेट्स फाइंड डी डैश नाउ, जिसमें आप करेंगे m माइनस a जो ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, दैट विल बी डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर c. एंड c हियर विल बी टेकन एज 10, क्योंकि 10 हर टर्म का मुझे कॉमन फैक्टर यहाँ पर नजर आ रहा है. सो दिस इज द कॉलम d डैश विच इज m माइनस a डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर c. तो 10 से हर वैल्यू को डिवाइड किया एंड दीज आर द वैल्यूज विच वी आर गेटिंग आफ्टर दैट. उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप होता है जो d डैश कॉलम है उसको आप गिवन फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू d डैश. उसके बाद आप उसका समेशन यानी कि सम टोटल करेंगे. So let's multiply these values. So I've directly multiplied frequencies into d dash column. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स इनका सम टोटल फाइंड करना, समेशन f into d dash. You have few negative values over here. इनको आपस में आप सेपरेटली ऐड कर देंगे and positive values will be added separately. उसके बाद आप फाइनल सम फाइंड करेंगे. Adding all the negative values together फ्रेंड्स मुझे मिला यहाँ पर -88. इसी तरह सभी पॉजिटिव वैल्यूज को आपस में ऐड करके मुझे मिला प्लस का 62. अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, यू कैन डू इन रफ ऑल्सो लाइक दिस. इनको ऐड किया यू विल गेट -26. सो योर फाइनल समेशन वैल्यू जो आई वो है -26. साथ ही आप फाइंड करते हैं सम टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसीज का भी सम टोटल करना है हमें. इन ऑर्डर टू फाइंड समेशन f, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, चाहे तो आप इन सबको ऐड करके देख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन केस है एंड इन द केस ऑफ मोर देन और अबव वाली सीरीज फ्रेंड्स जो वेरी फर्स्ट वैल्यू होती है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू थी वो 80 थी, तो आप चेक भी कर सकते हैं इसका काउंट 80 ही आएगा. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम यू कैन डायरेक्टली यूज द फर्स्ट गिवन वैल्यू, बट दैट इन द केस ऑफ मोर देन एंड अबव वाला केस उसमें जो फर्स्ट वैल्यू गिवन होगी वही आपका सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज होगा. इस बात का ध्यान रखिए. बट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एरर यू कैन क्रॉस चेक इट बाय जस्ट एडिंग ऑल द फ्रीक्वेंसीज गिवन. चेक कर सकते हैं ये 80 ही बनेगा, बट डायरेक्टली कैसे करना है दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. वी नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मीन इन द केस ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड. सो लेट्स यूज दैट एंड गेट द वैल्यू ऑफ मीन फ्रॉम देयर. Now using step deviation method we know x bar यानी कि जो मीन का फॉर्मूला है that is assumed mean plus summation f into d dash upon summation f into the common factor c.
तो फ्रेंड्स हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं. दिस इज समेशन एफ डी डैश, दिस इज वैल्यू ऑफ समेशन एफ. कॉमन फैक्टर ऑलरेडी हमने 10 लिया हुआ है एंड द assumed mean was 55. Let's put in all the values in the formula and get the value of mean from there. Your common factor is 10. Plus minus becomes minus. Instead of taking LCM, I would suggest आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें. जो भी वैल्यू आती है you will subtract that from 55 to make it easier. 26 को जब आपने 8 से डिवाइड किया फ्रेंड्स, you will get it's 3.25. अब आप इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं from 55 and your answer is 51.75, which means your x bar, your mean is 51.75 marks, since we are talking about marks in this question. I hope friends the case of cumulative frequency distribution is clear to you all. कैसे आप उसको पहले क्लास इंटरवल्स को फॉर्म करेंगे, then you have to convert cumulative frequency into the ordinary frequency and then you will proceed further. I hope you will like this video. वीडियो पसंद आए तो इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर फॉरवर्ड करिए. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. If you are watching my video for the first time, don't forget to press the subscribe button. I'll meet you in the next video. Till then, stay happy, stay tuned. Thank you for watching.